अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच की आवाज़ के साथ मैं हूं महर हमीद अनवर और इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात जो है वो हो रहे हैं और इस वक्त लाहौर का हलका है NA 129 जिसमें मैं मौजूद हूं और यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है हाफिज नुमान वो MNA के उम्मीदवार हैं और दूसरी जानिब प्रयास खान न्याजी भी उम्मीदवार हैं। लेकिन ज्यादा जो है वो गहमा गहमी इस हल्के में नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त वोटर का जो है वो मूड जो है वो ज्यादा हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सर्वे अभी करेंगे इस हवाले से। और इस वक्त मैं नून लीग के इलेक्शन कैंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जाते हैं, जानते हैं कि उनके सपोर्टर और वोटर जो है क्या कहते हैं, और इसके साथ साथ मजीद भी इस हल्के का जो है हम दौरा करते हैं। ले चलते हैं, हम आपको यहाँ के हालात दिखाते हैं। नहीं, ये बताइएगा, ये हल्के में इलेक्शन हो रहा है, किससे वोट है? हम मुस्लिम लीग नून को देंगे। मुस्लिम लीग नून काम कर रही है? जी, मैं तौसा शरीफ से हूँ, तो हमारे इलाके में काम कर रही है, जिला डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है, वोट किसको देंगे? पता ही नहीं है सर, इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पता नहीं लग रहा। नहीं, पता ही नहीं है मुझे। अच्छा, सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। इस इलाके के नहीं है, इसी इलाके का हूँ। यानी कि आपको पता नहीं चल रहा इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे यानी कि कोई गहमा गहमी नहीं है। गहमा गहमी भी नहीं है, वैसे इंटरेस्ट भी नहीं है पॉलिटिक्स में। इसी वजह से नहीं, पता नहीं है। मेरे ख्याल में ये काफी नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा अच्छा, है, वोट किसको देंगे? वोट इस तरफ पीपल पार्टी को ही देंगे अगर हुआ तो इधर। पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं, जी, हाँ, नहीं नहीं खड़ा कहीं। कोई भी नहीं खड़ा हुआ इसमें, तो फिर हमने किसी को वोट नहीं देना। हाँ, हम वैसे तो पठान हैं और सपोर्ट भी उसी को ही करते हैं, लेकिन अब वो उसकी पार्टी का तो है नहीं। इधर मरियम नवाज होगी इस तरफ वाली साइड पे, लेकिन फिर उनका वोट नहीं बनता, हम देंगे ही नहीं उनको। हल्के में इलेक्शन हो रहा है, वोट किसको देंगे? मुझे पता नहीं कौन कौन खड़ा है। इतना के वोट किसका? ओनली पीपल्स पार्टी किस, कौन सी? हम चलो यहाँ पर नून लीग को ही देंगे। अभी तो फिलहाल मिस मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन थोड़ी सी और तवज्जो दे तो हम लोगों का भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की ये सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो लगता है कि थोड़ी बहुत मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जो कर्जे में डूबे पड़े हैं ना उससे बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं सारे। आने वाली नस्ल भी जो हमारी है वो भी देख ले अब किस तरह के हालात इनसे मुतासर हो रही है। हल्के में इलेक्शन हो रहा है, वोट इधर का मकाम ही नहीं। वोट अभी आएगा तो फिर ही है ना। अभी किसके का इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन, पार्टी कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है पता चलेगा तो फिर ही। नून और नो नहीं है बस। बस क्या इतना बता दें, वोट किसको? वोट मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी पार्टियों का पता चले ना। जिस वक्त मैं लाहौर हल्का NA 129 से मियाँ हाफिज मोहम्मद नुमान के हल्के में पहुंचे हैं। यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। उनके वोटर और सपोर्टर की यहाँ पर जो है मरकजी ऑफिस है, यहाँ पर बड़ी तादाद है। उनसे बात कर लेते हैं कि वो कितने मुतमिन हैं और उसके साथ साथ उनके हल्के में पहले जो पिछले अदवार हैं उनमें क्या तरक्याती काम हुए या आवाम के मसाइल हल हुए, इस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त मरकजी ऑफिस में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून का है। क्या कहेंगे ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन? जी, ज़िमनी इलेक्शन में ये है कि जी हम हमारे जो हल्के में कुछ साल से जो पहले MNA MPA चल रहे थे, किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हुआ था। ये बात मानते हैं आप? जी, मैं बता रहा हूँ कि नहीं हुआ था पहले हमारे काम, तो हम बड़े परेशान थे। उससे पहले जब हाफ़िज़ नुमान साहब इस हल्के से MPA से 2008 से, तब हमारे इलाके में बहुत काम हुए थे। उसके बाद से ऑनवर्ड हमारे इलाके में कोई काम नहीं हुआ। हम लोग बड़े मायूसी की हालत में थे और अब हाफ़िज़ साहब इंशाल्लाह MNA होंगे दोबारा, तो हम इंशाल्लाह दोबारा उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे हल्के की दोबारा उसी तरह देखभाल की जाएगी। आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, इन्होंने सही फरमाया है कि जब से आए हैं आप देख लें कि ना कोई काम हुआ है, ना कोई सड़कें बनी है, ना कोई कुछ बना है। उनसे पहले जब मियां नुमान साहब आए थे अब स्कूल भी बने, समराबाद स्कूल में भी काम हुआ और समराबाद में जितनी भी सड़कें थी वो सारी बनी और समराबाद हॉस्पिटल बना। तो इस तरह तरक्याती काम उनकी लिस्ट है। तो इस तरह बताते जाएँ तो अब टाइम शॉर्ट है कि मैं आपको बड़ा टाइम लग जाए। तो सारे जितने भी लोगों के थे, डोर टू डोर कैंपेन हुई है और उसके जितने भी सिलसिले में सारे हैं ना, तो उसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा पूरी के मियां नुमान साहब जीतेंगे। हाफिज नुमान साहब उम्मीद की किरण। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। पिछले दौर में कोई काम नहीं हुआ,
महंगाई भी हद से ज़्यादा थी। रोज़ाना के हिसाब से रोज़ाना महंगाई बढ़ती थी। ना कोई गली बनी, ना कोई सड़क बनी, सिर्फ वो तकरीरें करते थे, काम कुछ नहीं करते थे। इंशाल्लाह ताला जब से हमारे तकरीबन 2.25 हो गया हुकूमत आई हुई, गलियाँ बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, सीवरेज पड़ रहा है और महंगाई को भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी महंगाई कम हुई है और इंशाल्लाह ताला मियाँ नुमान साहब या MNA मुंतखब होंगे, हमें 100% मिल जाए इंशाल्लाह ताला। तो इलाके में बहुत अच्छे काम होंगे, लोगों को इंशाल्लाह ताला लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और भी तरक्की के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हो चुके हैं। जो रह गए कामों पे वो भी इंशाल्लाह अभी भी जी काम जारी है। काम काफ़ी हुए हैं। मजीद यहाँ पर चलते हैं कि आप क्या कहेंगे जी इस वक्त आपके लिए हाफिज नुमान साहब जो है उम्मीद की किरण है और इस वक्त आपके हल्के का बुरा हाल है, ये भी मैं कहता चलूँ। सर ऐसे है कि हाफिज साहब का जो पहला दौर था उस पे जब हम MPA बने हैं तो हाफिज साहब ने माशाल्लाह बहुत सारे आपने वो बातें बताई हैं कि यहाँ कोई बेहतरीन सड़कें नहीं थी। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद जो है दोबारा हाजिर होते हैं। जिस वक्त मैं लाहौर हल्का NA 129 मियाँ हाफिज मोहम्मद नुमान के हल्के में पहुँचे हैं। यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। उनके वोटर और सपोर्टर की यहाँ पर जो है मरकज़ी ऑफिस है, यहाँ पर बड़ी तादाद है। उनसे बात कर लेते हैं कि वो कितने मुतमिन हैं और उसके साथ साथ उनके हल्के में पहले जो पिछले अदवार हैं उनमें क्या तरक्याती काम हुए या आवाम के मसाइल हल हुए, इस हवाले से भी बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज मियाँ नुमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं और मेहनती आदमी हैं। इलाके का बड़ा ख्याल रखते हैं, आवाम का बड़ा ख्याल, और तरक्याती काम जो है ना वो बहुत स्पीड से करवा रहे हैं और करवाते भी रहेंगे इंशाल्लाह। पहले भी करवाए हैं, हम उनका शुक्रिया। आपको उम्मीद है इंशाल्लाह जी अल्लाह के हुक्म से। आप क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज मियाँ नुमान साहब जो है ना वो पहले भी MPA रह चुके हैं और उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है उस वक्त भी 2000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दिलवाई थी और अपने इलाके का काम करवाया था, सड़कें बनाई थी, स्कूल को अपडेट करवाया था, कॉलेज बनवाए थे। और अब भी उनका इंशाल्लाह ताला विज़न यही है कि अपने इलाके के जितने भी तरक्याती काम हैं वो अब भी करवा रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से इतने मैं आपसे बात करूंगा जी। इस वक्त हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ कासिम अली भी मौजूद हैं, क्योंकि जितनी नज़र उन्होंने लाहौर में रखी हुई है उतनी हम भी नहीं रख सकते और दीगर लोग भी कम ही नज़र रखते हैं। इस वक्त आप क्या समझते हैं NA 129 उसकी आवाम है और उसके मसाइल भी हैं, तो क्या कहेंगे? देखें, बहुत शुक्रिया आपका मेहर मीर साहब। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो हल्का है NA 129 ये एक बड़ा अहम हल्का है लाहौर का और पिछले इलेक्शन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ था और ये वो हल्का है जहाँ से हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतती आई है। तो मैंने यहाँ पर कभी नहीं देखा कि यहाँ पे कोई और पार्टी जीती हो। तो 2002 के इलेक्शन के बाद अगर हम देखें तो राना मशहूद, फिर मेहर इश्तियाक जैसे नाम यहाँ पर जो है वो बड़े नामवर नाम रहे हैं। ये हल्का राना मशहूद का रहा है। पिछला जो वो तो लूज हुआ, लेकिन उसकी मेन वजूहत जो थी कि उस वक्त यहाँ पर हल्के में जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी उसकी गिरफ्त बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसकी गिरफ्त ख़त्म होने की वजह से इस हल्के में फिर ये अपसेट हुआ। हमाद अजहर फिर यहाँ से जो है वो जीत के जो अब नाइल हो चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बड़ी सीनियर कारकुन हैं और MPA भी रही हैं पंजाब असम्बली से। तो शहजादी कबीर साहबा यहाँ पर इसी हल्के में कैंपेन उस वक्त भी हम देखते थे ये कर रही होती थी। तो अब फिर इलेक्शन आ गया है और ये हमाद अजहर की छोड़ी हुई सीट है जहाँ से वो नाहिल हुए हैं। तो अब इस हल्के में जो है वो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि दूसरी जानिब जो है वो बजाज खान न्याजी जो है वो खड़े हो गए आके। तो यहाँ पर उनके ख़ानदान के लोग यहाँ पर जीतते आए हैं। इस शुएब खान न्याजी वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, तो ये भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे पहले। तो ये वोट तो अब देखें, लेकिन यहाँ पे बरादरीइज्म जो है वो बहुत ज्यादा है। बरादरी के ऊपर भी बहुत वोट जाता है, क्योंकि मेरे एक सर्वे के मुताबिक यहाँ आराई बरादरी ज्यादा है। देखिए यहाँ ये जो जगह है, अगर हम हाफिज नुमान साहब के वालिद की बात करें तो 2002 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो यहाँ पर इनके वालिद जो थे वो टाउन नायब नाज़िम थे। लेकिन ग्राउंड में, क्योंकि ये हल्का मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हल्का रहा है हमेशा, और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं जीती है। ये मैंने नहीं कभी देखा कि यहाँ पे कोई और पार्टी जीती हो। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्शन हमाद अजहर के बाद दोबारा हो रहा है, टफ टाइम इधर ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर खामोश वोट जो है वो बहुत अहम रोल अदा करेगा इलेक्शन डे वाले दिन, क्योंकि मेरी यहाँ पर काफ़ी मेरे यहाँ पर जानने वाले लोग हैं। फिर
दूसरे हल्के में मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का इसके बिल्कुल साथ, तो वहाँ पे मेरी अपनी रिहाइश है। तो इस अच्छा, आपकी रिहाइश भी इधर है। अहम सवाल ये है कि यहाँ जो है डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। आपने देखी है अभी? हाँ। देखें, एक चीज़ आप जो है ना वो ज़हन में रख लें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है वो बहुत काम कर रही हैं, लेकिन वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ जैसे जैसे उनका टाइम बढ़ता जा रहा है तो वो अब गलियों की जानिब आ गई है। अब गलियों के अंदर जो है वो काम होना शुरू हो गया है। आपको मैं वही बता रहा हूँ कि लाहौर में कई ऐसे हल्के हैं, आप समनाबाद चले जाएं, वहाँ पर मियाँ असलम इकबाल साहब जीते, ठीक है। आप सब्जादार चले जाएं, वो भी हल्का उनका है, तो वहाँ पे क्या सड़कें नहीं बनी? मैं आपको एक डेवलपमेंट हो रही है, पूरे पंजाब में हो रही है, पूरे पंजाब में। इलेक्शन से पहले गुलशन रावी वाला जो चुपुर्जी के अंदर रोड आ रहा है वो बना नहीं हुआ था। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, गुज़श्ता इलेक्शन जो था हाफिज़ नोमान साहब चूँकि 128 से इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा, उन्होंने पूरी कैंपेन वहाँ की अपना माशाल्लाह पूरा जब करीब आ गया इलेक्शन तो हमें वहाँ पे चूँकि तहरीक इस्तेहकाम वालों को साथ हमारा मामला था, अब वो उनको फिर वहाँ सीट डिलीवर की गई और हमें यहाँ पे भेजा गया, ठीक है ना जी। हम यहाँ पे जब इस हल्के में आप सही तरीके से कैंपेन नहीं कर, हमारा टाइम जो था वो बड़ा थोड़ा था, उसमें हाफिज़ साहब को उस तरह प्रॉपर टाइम नहीं मिल सका, ठीक है ना जी। अभी एक टेम्पो बन गया था इलेक्शंस के, हमारा जो 18 में हो जाता तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया। मोहतरमा, आप यहाँ से MPA भी रही, इसी हल्के से आप वाबस्ता हैं, आप कैसे देखती हैं इस इलेक्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह वो भाई ने सही बताया कि पहले टाइम थोड़ा था तो वो पूरी तरह हम कैंपेन वगैरह और लोगों को नहीं बता सकते थे, कन्विंस नहीं कर सकते थे, इसलिए अब इस वक्त तो टाइम हमें ज़्यादा मिल गया है। तो इस वक्त हम टाइम भी ज़्यादा मिल गया, हुकूमत भी आपकी अपनी है। हाँ जी, बेहतर है, बेनिफिट तो होता है ना। हाँ, तो हमारी हुकूमत कितने काम कर रही है। गंदम उन्होंने सस्ती की, आटा सस्ता किया, सब्जियां सस्ती हो गई, और ये जो पानी जब आया था उस वक्त तो आपको पता है कि सब्जियां आ नहीं रही थी, इसलिए थोड़ी महंगी हो गई, लेकिन अब इस वक्त फिर 50 पे आ गई हैं। 50 रुपये के किलो वो दे रहे हैं, मेथी 50 रुपये के किलो, गोभी दे रहे हैं 50 रुपये, सारी चीज़ें 50 रुपये के किलो में दे रहे हैं क्योंकि वो सस्ती हो गई हैं। हमारी हुकूमत ये कर रही है। और ये जो गली महल्ले जो हैं इसमें देखें, जो हमारे हमसे पहले आए थे वो तोड़ भन के चले गए हैं, अब मियाँ साहब फंस गए हैं। नहीं, ये तोड़ भन तो आप भी रहे ना, इस वक्त भी आपके हुकूमत की जानिब से भी तो सिलसिला जारी है। नहीं, वो जो आए थे ना वो कर गए हैं, ठीक है। अब मियाँ साहब कर रहे हैं, हम ये देखें कैंपेन कर रहे हैं गली गली में, महल्ले महल्ले में, तो उधर हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं, हम बताते हैं आके, मियाँ साहब फ़ौरन ही वहाँ अपने बंदों को लगा देते हैं और काम शुरू करवा देते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि मियाँ साहब जो है MNA मुंतखब होते हैं तो उसके बाद जो आपके इलाके के गंभीर मसाइल हैं वो सारे हल किए? मैं आपको बताऊं, मियाँ साहब माशाल्लाह बहुत ईमानदार बंदे हैं और ये बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, तो ये काम भी करते हैं। अब जब अभी उनके पास कोई ये MNA MPA की कोई टिकट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो वो फिर भी काम कर रहे थे, लेकिन अब भी इंशाल्लाह ताला जीत गए तो वो इससे तो ज़्यादा काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि इलाके में साफजार है वो MNA बनते हैं तो जो आप लोगों को उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ये जो बंदा है ना ये हाफिज़ नमान साहब, इससे बड़ी उम्मीदें हैं हमें, इंशाल्लाह ये काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमें पता है कि ये ईमानदारी से काम करते हैं, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल है, मजीद भी देख लेते हैं। मैं आपसे कुछ और बात जी, आपका ये जो क्वेश्चन था एक कि इससे पहले कोई काम क्यों नहीं हो रहा था, या इस टाइम अगर अपोजिशन के टाइम पे हल्कों में काम क्यों नहीं होता, ऐसा नहीं है। होता ये है कि जैसे इस इलाके के MP आ गए, असलम इकबाल साहब आ गए, अब असलम इकबाल साहब सीन पे नहीं है, वो अंडरग्राउंड है। अब इस इलाके में ना वो कोई स्कीम ले सकते हैं, ना कोई मंजूर करा सकते हैं। हुकूमत भी दूसरी पार्टी की होती है, मगर हमारी अखबार में भी हमने देखा है, हमारी पार्टी PMLN अक्रॉस द बोर्ड काम करती है, मगर MPs चाहे अपोजिशन की हो जाके काम तो कहते हैं ना हमारे इलाके में ये तरक्याती काम होने वाला है, मगर इस इलाके का कोई बंदा इन्होंने कहा ही नहीं, आपकी मालूमात कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड इश्तिहारी हुए में अपने आप को प्रेजेंट करके किसी तरह जमानत करा के हल्के के अवाम के लिए कोई ना कोई काम तो करना चाहिए ना। जब एक बंदा MPA बन जाता है
ना वो अपनी पार्टी का था, वो इलाके का एमपी होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 129 की कोऑर्डिनेटर शाज़िया खुरम बात कर रही हूँ। कौन कहता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के काम नहीं हुए? हर जगह पे आपको मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किसने किया? वो किसके पास था बजट, किसने मंजूर करवाया? हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान ने मंजूर करवाया। यहाँ पे कितने एमपी थे साहब का, किसने काम करवाए? ये हर जगह से हम जलील हो रहे थे, लोग कहते थे काम नहीं है, कुछ नहीं है। टाइम हमें पीरियड क्या मिला? हमें 128 से उठा के कितने दिन पहले यहाँ फेंका गया इस हल्के में। फिर भी मैं कहती हूँ कि जितने भी एमपीएस एमएनएस साहब का रह चुके हैं ना, इन्होंने इक़्तिदार में ना होते हुए भी ना इस इलाके की काया पलट के रख दी है। हर गली हर मोहल्ले में सीवरेज नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर ही देख लें आप, आए दिन लाइट इतनी जाती थी कंप्लीट हमारी, जब देखो DUD जी लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं है। ये किसने करवाया? हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान ने। इस एरिया को बिजली किसने दी? हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान ने। फिल्ट्रेशन प्लांट कितने लगे इस एरिया में? मैं गवाऊँ, मैं हर जगह इफ्तिताह पे जाती हूँ। हर जगह पे देखें आपको ट्यूबवेल, UC 107 में पकी ठठी में पानी आता था, 3 महीने से वहाँ पानी नहीं आ रहा। इन लोगों ने एहतजाज किया 90 शहरा के बाहर। मियाँ नुमान ने अंदर बुला के मीटिंग की इनसे। इंशाल्लाह मुझे टाइम दें, मैं 1.5 माह के अंदर आप लोगों का ट्यूबवेल, बोर के नीचे से पानी ख़त्म हो चुका था, नए बोर करवाए हैं। स्कूल से जगह किसने मंजूर करवाई है? हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान ने। महकमा तालीम वाले जगह नहीं दे रहे थे हमें ट्यूबवेल लगाने के लिए, उनके साथ। मुझे ये बताइएगा कि जो अब लोगों की एहसास मरूमियाँ हैं, आप क्या समझती हैं कि मियाँ साहब जो लोग इस वक्त नाला हैं जिनके काम नहीं हुए, तो आप क्या समझती हैं कि इस अभी दौर में आगे उनके लिए वो उम्मीद की किरण है तरक्याती काम और इसके हवाले से? उम्मीद की किरण नहीं है, काम करने वाला बंदा है, ठीक है, जो करके दिखाएगा। उम्मीद की किरण क्या है? उम्मीद की किरण तो तब है ना कि बंदा हमें नया दे दिया जी, अब पता नहीं क्या होगा। आपने उनकी हारने के बाद भी ये सीट हमने लूज़ की थी, वो इस वजह से लूज़ हुई, अचानक 128 से क़यादत ने उनको इधर फेंक दिया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं, बड़ी वजह ये भी थी उनके ये सीट लूज़ करने की वजह ये थी। सिर्फ 14 दिन का टाइम दिया गया, 14 दिन में यहाँ पे कितनी कैंपेन कर लेते हम लोग, कितनी कैंपेन होनी थी। फिर भी मैं समझती हूँ कि मियाँ नुमान ने रात दिन एक किया है, उनकी टीम ने एक किया है, और उनके कोऑर्डिनेटरों ने ऐसे काम करके दिखाया जैसे कोई MP काम करता है। और हमें अथॉरिटीज़ नहीं थी, किसी के पास भी कोई इख्तियारात नहीं थे, हमारे MNA के पास इख्तियारात नहीं थे। हम लोग तो फिर एक आम वर्कर थे, फिर भी हम लोगों ने काम करके दिखाए हैं। LWMC के महकमे के साथ, वासा के महकमे के साथ, और उसके साथ वापडा के महकमे के साथ आपको हर बंदा बताएगा कि यहाँ पे काम हुए कि नहीं हुए। अच्छा, मैं ना वज़ीर आला पंजाब आपकी, तो आपके काम नहीं होंगे तो किसके होंगे? ये बात आप छोड़ दें, वज़ीर आला पंजाब सबकी है, लेकिन जब आपके पास इख्तियार ही नहीं तो आप क्या करोगे? अभी CM ने हमें, अब तो इख्तियार आ गए ना आपके पास, अभी जीतेंगे तो इख्तियार आएंगे, अभी कैसे कह सकते हैं आप? वज़ीर आला पंजाब आपकी अपनी, आप वज़ीर आला पंजाब की हैं, आपकी हैं, हमारी हैं, लेकिन सफाई का निज़ाम देखा है ना आपने, इस तरह था। बच्चे बच्चियां जो डेवलपमेंट उनमें इम्प्रूवमेंट आई है वो इस तरह थे। ख़वातीन रात के टाइम लोगों की हरासमेंट का निशाना होती थी, आज ऐसा है खुलेआम अकड़ के चलती हैं। बहुत तब्दीली है, पैनल बटन लगाए वज़ीर आला पंजाब ने लगाए हैं, ठीक है। लड़कियों की स्कूलों में जो वो तो इसमें तो कोई शक नहीं कि वज़ीर आला पंजाब ने पूरे पंजाब, कहते हैं वज़ीर आला, एक औरत होकर इतना काम कर रही है, एक औरत ही है ना वज़ीर आला पंजाब, तो हम भी उसी की वर्कर्स ही हैं, और हम भी इंशाल्लाह इस हल्के में आपको काम करके दिखाएंगे। और आप देखिएगा कि इस हल्के की आधी काया तो पलट चुकी है अभी ही। बात की तो बात आगे चलती है, आपका मौक़िफ़ आ गया, आप क्या कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ग्वालमंडी से हूँ जी, कोऑर्डिनेटर 218 में मियाँ नुमान साहब का हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फजल से 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। हाफिज़ नुमान साहब वैसे भी उनको शौक़ है काम करने का, और पहले भी इसी जगह से वो MPA भी रह चुके हैं। और उसके अलावा काम बोल रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब ने इस तरीके से काम किए हैं पूरे पंजाब में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मियाँ शहबाज शरीफ साहब स्पीड कहते थे, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आए, लेकिन ये तो सारे रिकॉर्ड बीट कर गई हैं सुथरा पंजाब के हवाले। शुक्रिया। मज़ीद आगे चलते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, और बाहर दीगर अवाम से भी तासरात जानते हैं, और इसके साथ साथ मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे कि इस हल्के के हवाले से वो जो है हाफिज़ नुमान साहब के ऊपर कितने मुतमईन नज़र आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम का वहीं से सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। क्या कहेंगे आप? हम यही चाहेंगे कि हमारे अपने हल्के के न्याजी साहब ये जीते। इंशाल्लाह हम इनसे जो भी काम होगा, जिस किस्म का भी होगा, हम जब भी चाहेंगे इनके पास आ जा सकते हैं।
हम यही चाहते हैं कि हमारे हल्के का ही कोई हो, बाहर का कैंडिडेट वही, हल्के का हो, बाहर का हम पे कोई ना आए। यानी कि आप यही चाहते हैं कि ये जीते और आगे इलाके के मसाइल हल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है इनसे, इंशाल्लाह। हाँ जी, आप क्या कहेंगे जी नियाजी साहब के हवाले से? इंशाल्लाह हम यही चाहेंगे तुम हाई साहब जीतने चाहें, हाई साहब को जीतना चाह रहे हैं, ये जरा ऊंचा बोलें। हम यही चाह रहे हैं कि हाई साहब जीते इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? बस बड़े, आप क्या कहेंगे? हमारा दिल है न्याय साहब जीते, हमें बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह न्याय साहब जीतेंगे तो हमारे मोहल्ले के काम कराएंगे, हमें भरोसा होगा न्याय साहब पे। हाँ जी, और किसी ने बात करनी है? हमारी तो पूरी पूरी न्याय साहब की तरफ से इधर खड़े हो, क्या कहेंगे? पूरी सपोर्ट हमारी न्याय साहब की तरफ से, हमें बहुत उम्मीद है न्याय साहब जीतेंगे, इंशाल्लाह ताला ज़रूर जीतेंगे। जी, जैसे कि हल्का एन 129 के हवाले से जो है हमारा ये सर्वे जारी है। पहले हमने दीगर हल्के के हालात भी देखे और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से भी देखा। तो हमारे मुल्क की मरूफ शख्सियत हैं, मरूफ बिजनेसमैन हैं, बजाज खान नियाजी साहब उनके पास पहुंचे। वो भी हल्का एन 129 से जो इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन है उसके उम्मीदवार हैं। उनसे बात करते हैं कि उनकी कैंपेन कैसी चल रही है और इसके हवाले से अगर वो जीत जाते हैं, क्योंकि अवाम को बहुत उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं, तो वो उनके लिए क्या इक़दाम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप उम्मीदवार है हल्का 129 एन बड़ा एन लाहौर, और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे और आपकी कैंपेन कहाँ तक पहुंची? सर देखिए हम तो कंपेन कर रहे हैं पिछले 2 माह से, लेकिन जो हल्के के हालात है ना सीवरेज है, ना पीने का पानी है, ना ही वो स्ट्रीट लाइट है, जो बुरे हालात हैं। ख़ास तौर के ऊपर मैं आपको कह सकता हूँ कि जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, जो हमारा कमर्शियल एरिया है, यहाँ तो आप पानी पी दूर की बात, नहाते भी है ना तो आपको खारिश स्टार्ट हो जाती है। हल्के के बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, और जो उन लोगों ने 25-25 साल एक पैरे रह के गए, मैंने फिर लास्ट इंदौर में 7 साल एक ही खानदान ने फिर हुक्मरानी इस हल्के पर की और कख काम नहीं किए, सारे पैसा लूट मार कर साथ ले गए। उनकी सेक्रेटरियों के पास अभी भी उनको जो सेक्रेटरी हैं वो फेज 5 में घरों में चले गए, और लोगों के हालात दिन ब दिन और बराबर में बढ़ती जा रही। अभी बारिश जब होती है फुट पानी, 1.5 फुट, बुरा हाल होता है। गरीब जो आदमी है वो मर जाता है, पेश जाते हैं। या सब अब फिर हल क्या है? क्योंकि पिछले अदवार में भी इस हल्के में काम नहीं हुए। देखें बदनसीब भी है कि हमारे हल्के में जब भी कोई आता है बाहर से मुंह उठा कर आ जाता है। उसको क्या जरूरत है कि हल्के में काम करें? हल्के के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह यूज करते हैं, फिर 5 साल बाद जब इलेक्शन आती हैं फिर उनको आसरा कराती हैं, वहाँ के जो दुदराएं होती हैं उनको आगे करके फिर वही ड्रामा दोबारा रचा कर फिर गैब। तो इस बार मेरे सामने जो भी कैंडिडेट खड़े हैं सारे बाहर हैं, 16 के 16 जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाई है। ठीक है जी, एक मैं हल्के का हूँ, तो इंशाल्लाह ताला बॉस अगर हमें मौका देगी अवाम तो इंशाल्लाह ताला पूरी मेहनत करेंगे, जो फंड है ईमानदारी से लगाएंगे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बात तो फंड आते हैं, आप चाहे हुकूमत में हो चाहे ऑपोजिशन में हो, असल लगवाने का काम होता है। कैसे बंदा अपने रोजगार के लिए निकलता है बाहर, ये हराम खाने के लिए लोगों के बाहर फंड खाने के लिए निकलते हैं, और इनका कोई मशहूर नहीं है, इनका कोई खिदमत मशहूर नहीं है, झूठ मारेंगे। आप समझते हैं कि क्योंकि इस वक्त नून लीग की हुकूमत है और इलाके में चलो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत काम होना चाहिए था, डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, तो इस हवाले से क्या देखें? देखिए ज़िमनी इलेक्शन है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। मैं कई इलाकों में जा रहा हूँ, निशानदेही कर रहा हूँ, और आज खास तौर हमारा इधर शहीनाबाद है, वहाँ बहुत बुरे हालात हैं, और इसी साहब खुद गया मैं उधर जाकर डेवलपमेंट कर रही हैं। सिर्फ मैंने उनकी आवाज़ उठाई है, आवाज़ बनाओ, तो फंड तो थे, अब फंड तो हुकूमत के पास होते हैं। नहीं सर, एरिया होता है ना, एरिया के फंड होते हैं, सिर्फ आपने लगवाने। ठीक है जी, अब वही शीनाबाद है जहाँ टफ टाइल लग रही है, पहले एक टफ टाइल नहीं थी। यानी कि आपने वहाँ की आवाज उठाई और उसके बाद ही उठाई, तो उसके बाद हम कल गए हैं, कल आवाज उठा कर आए हैं, रात की अमला वहां पर पहुंचा और रातों रात टफ टाइल रखी गई है, बिल्ड किया गया, और टफ टाइल बड़ी स्पीड के साथ लगा रही।
तो ये सब आपके हवाले से मैंने इलाके में सर्वे सुनना होता है, जाकर बोजी बात करनी होती है, जाकर बात होती है हल्के की। आप जरा जाएं हल्के में, एक दो हल्के की आप निशानदेही करें, ये मुझे ना बताएं या ये सवाल ना करेंगे हल्के के लोगों की क्या राय है। आप जाके से उनकी राय लें जो हल्के में 5-5 साल घुसते नहीं हैं। आप उनकी ज़रा मेहरबानी करें, राय लें और हल्के के हालात ज़रा अपने टीवी के ऊपर दिखाएं ईमानदारी से कि भाई ये हालात हैं, मैंने तो दिखा दिया, ठीक है जी, मुझे उसका फरमादा भी भुगतना पड़ेगा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मशीनी काम नहीं करती थी वो अब काम करना स्टार्ट कर गई और आगे भी करेंगे, आगे भी मैं निशानदेही करूंगा। बकाया 129 एनए की अवाम की बात है कि वो किस तरफ जाती है, क्या वो किसको वोट देती है, वो तो उनकी मर्जी है। सब आवाम को देखे एक बंदा आता है, आप वैसे भी जो है लोग काफ़ी आपको लाइक करते हैं, तो आप ये देखें इस वक्त भी आपके जो है काफ़ी सपोर्टर वोटर जो है मौजूद हैं, इस वक्त भी आपके पास हैं, आपके पास आए हूँ, तो इनको बहुत सारी उम्मीदें आप पे व्यवस्था हैं और ये उम्मीद करेंगे कि और साहबजाद इनको उम्मीदें हैं कि बजाज खान नियाजी साहब आते हैं तो इनके जो मसाइल हैं दरीना मसाइल हैं वो हल हो। ये सवाल मैं आऊँ ना आऊँ, इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, इनकी आवाज़ फिर भी आप फिर बनेंगे और इंशाल्लाह ताला मजीद हौसला बढ़ता जा रहा है कि देखिए ना, आप किसी की आवाज़ बने और उधर उनको रिलीफ मिलने लग पड़े, तो मेरे लिए तो ये काफ़ी है, मेरे लिए कोई सीट ज़रूरी नहीं, जरूर मेरे लिए ज़रूरी है कि हल्के के काम होने चाहिए, हल्के का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, हल्के के अंदर सफाई होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, ख़ास तो मीठा पानी पीने वाला होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये हल्का 129 एन लाहौर का मेन जो सप्लाई लाइन है, जो गंदा नाला किसको हम कहते हैं, सीवरेज सिस्टम, वो हमारे इलाके से गुजरता है। ये सब आप समझते हैं कि साबका द्वार में काम हो लाहौर का वजन वो ये नाला हमारा गुजारता है जो समनाबाद पीछे से आता है लोएस से, तो वो जी यकीन करें कि फिर पानी खड़ा होता है, कुछ समझ नहीं आती, नाले के समझेंगे 500 मीटर के ऊपर वो कल मैंने जाना है, वो पानी उबर रहे हैं गट्टर, तो ये हालात तो कोई नहीं। ये सब आप समझते हैं कि साबका द्वार में भी इस हल्के को इग्नोर किया? सर बिल्कुल इग्नोर किया गया, बेदर्दी की गई है इस हल्के के साथ, इस हल्के के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया कि जो शख्स भी आते इस हल्के में वो कहते हैं जी मुझे आपने वोट नहीं दिया, आपने पार्टी को दिया, जाए पार्टी लीडरशिप के पास, मैं क्या काम करूं, इस तरह की उनका रवैया हो जाता है लोगों के साथ। और अभी मैं हल्के में घुसा हूं, मैंने तो बड़ी एक चेंजिंग महसूस की है, और ये मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अपने टीवी पर हल्का फेर कर दिखा सकते हैं कि हल्के के हालात क्या। ये सब लोग मुंतखब होते हैं फिर अपने वोटर को सपोर्टर को भूल जाते हैं, इस सवाल से क्या कहेंगे? मेरा देखें कारोबार इधर है, घर इधर है, मेरा मरना जीना इधर है, मैंने कहाँ जाना, मैंने कारोबार पर आना है ना जी बच्चों की रोटी के लिए, तो मुझे तो जहाँ से मर्जी पकड़ लें। और किधर हम खड़े हैं ये हमारे हल्के का समझें कि बीच में बनता है, यहाँ से हल्का 10 मिनट के रास्ते में जिस मर्जी आप हल्के की लोकेशन में जाए ना, 10 से 12 मिनट में मैं जा सकता हूँ हल्के के एंड तक। ये सब तो आपको मैं गया तो ना ही इन्होंने मुझे गैब होने देने का, मैंने आपको ढूंढ लिया करना है, नहीं बैठना ही बहुत हल्के में है, तो इन्होंने कहाँ जाना है, मैंने कहाँ जाना है मुझे बताएं, या मैं उनको बोल सकता हूँ। अब तो सिर्फ इनको शऊर दे रहा हूँ कि देखें काम को वोट दें, थोड़ी सी ये लोग भी तब्दीली लाए ना, ये कि नहीं कि यार ये फलानी पार्टी का आ गया इसको दे दिया, ये फलाना आ गया उसको दे दिया, ये भी फलानी कौम है इसके बंदे को टिकट दे, यार इंसानियत है, कौमियत से और इन चीज़ों से हमें निकलना चाहिए। और हमारे हल्के में आप यकीन करें बहुत ज़्यादा कौमें बैठी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि यार लोकल आदमी को क्यों नहीं आने देते। आप कोई भी हल्का उठाएं, जिस हल्के का लोकल कैंडिडेट होगा वहाँ काम होती जी, ये बात ठीक है जी, किसका घर कारोबार वहाँ पर हो, जिनका बहुत स्टेक है ही नहीं इधर, उन्होंने तो फंड आने खा जाने। देखिए आप साफियाँ, आपको पता है MNA को अरबों रुपए का सालाना फंड मिलता है
और वो उसके ऊपर होता है जहाँ मर्जी वो लगा दे। यहाँ ठीक है जी, ये वो सारा का सारा खा जाते हैं। उसके अलावा वासा के आप पीछे चढ़े तो उनका अलहदा फंड है, वो पड़ा होता है हल्के का। अब कोई जाकर उनको कहे कि यार ये लगाओ, अब मैंने उधर वीडियो बनाई, मैंने लोगों के दुख दिखाए, तो आज वही गलियों में टफ टाइलें लग रही, कल फिर मैंने जाना है, फिर जाकर आवाज बनना, और मुझे उम्मीद है कि वहां पर बड़ी स्पीड के साथ आप वो काम करेंगे, क्योंकि काम है नहीं। सही। देखिए ना, एक चीज, सड़क बनी ही नहीं पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, आबादी बढ़ती जा रही, तो वहां तो काम करना आसान होता है। जहाँ सड़क बनी होती है वो खेड़नी करनी वो मुश्किल होता है। वहां तो सीधा पहले ही लोग बिल्कुल ही जलील हो रही हैं पाइप लाइन के लिए। अगर आप वो डालते हैं ऊपर, बहुत टफ टाइल लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान तरीन काम है। नियाज़ी साहब, सच टीवी के जरिए आप जो है इलाके की आवाम जो है हल्का NA 129 की, उसके लिए क्या मैसेज है? मैं यही मैसेज दूंगा कि बोस विकेट को जिताएं। ये जो म्यूसी सियासत करने वाले हमारे हल्के में घुस आई, इनसे अपनी जान छुड़ाएं। एक तो म्यूसी सियासत कर रहे हैं, दूसरा खानदान का तीसरा आदमी खड़ा कर रहे हैं, फिर दूसरा कैंडिडेट जो मारा है वो भी बाहर का। हल्के का तो कम से कम कैंडिडेट को इनको वोट देना चाहिए। अगर देंगे तो इनकी मसले हल होने हैं, वो मेरे तो नहीं हल नहीं, मेरे लिए तो मसले बढ़ने हैं। भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मुझे बड़ी थ्रेड आना शुरू हो गई है कि आप बहुत ज्यादा बोलने लग पड़े हैं। मैं कि यार मैं बोलूंगा, कम से कम मेरे बोलने से अगर किसी को कोई फायदा मिलता है तो बोस देना चाहिए। मैं तो हक बोल रहा हूँ ना कि यार एक जगह गरीब आदमी क्या करे, खुशशी कर ले, मार जाए। अगर उसने वहां पर अपने तौर पर से एक किस्म की छोटी सोसाइटियां लोगों ने बनाई हुई हैं, गरीब आदमी मल्ला 2-2 मल्ले के घर है, तो आगे काम तो गवर्नमेंट का है ना, उनको बहुत फैसिलिटेट करना। और खास तौर हल्के का अगर उम्मीदवार है उनका काम है। इधर चेयरमैन जो है, मैं तकरीबन आपको ये बात कहूंगा, बड़ों को अच्छी नहीं लगेगी, तकरीबन अक्सरियत चेयरमैनों की, डाकुओं की, उनका कारोबार ही यही है, फंड खाना, उनका कोई रोजगार नहीं हो। तो सोचना चाहिए लोगों को भी, NA 129 की आवाम को भी, और आपको भी हल्के में फेरें, जरा लोगों के दुख दिखाएं। हल्का NA 129 की आपने अवाम के भी तासरात जाने, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर की बातें भी सुनी, और इसके साथ साथ आपने दीगर उम्मीदवार के की बातें भी सुनी, और वोटर की और सपोर्टर की भी बातें सुनी। लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ये बता रहा था, क्योंकि हमने पूरे इलाके का सर्वे किया, तो इस ज़िमनी इलेक्शन में वो गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आई जैसे होनी चाहिए थी, या इलेक्शन की जैसे गहमा गहमी नज़र आती है। बस उम्मीदवार भी जो है इतना कुछ ज़्यादा इस इलेक्शन में जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो हमने जो है आवाम के सामने सारी ये इस इलेक्शन के हवाले से जो है वो तमाम तर मनाज़र जो है वो आपके सामने रखे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान महर हमीद अनवर को लाहौर से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ फिर दोबारा हाजिर हो।